चैंपियंस, तो सीबीएसई ने यहां क्लास 10th बोर्ड एग्जाम जो सेकंड है उसका टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया है। और इसके लिए मैं आपको सीबीएसई का जो ड्राफ्ट है वो दिखाता हूं। ड्राफ्ट में ही सीबीएसई ने, ड्राफ्ट बहुत पहले आया था, है ना, और जब सीबीएसई ने पहली बार बताया था लोगों को कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेंगे, है ना, और इसमें लगभग टेंटेटिव डेट शीट की बात कही थी, डेट्स बता दिए थे। वो डेट्स आपको फिर याद करा रहा हूं एक बार, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं खासतौर से मैथ सब्जेक्ट में जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहला पेपर मैथ्स का था और जो ट्रेंड था इस बार बदल गया। हर बार इंग्लिश का होता था, इस बार मैथ्स का हो गया। और मैथ्स के में भी पेपर इस बार सीबीएसई ने ऐसा सेट किया, कुछ सेट के पेपर बहुत लेंदी थे, बच्चों के क्वेश्चन छूट गए और बच्चे बहुत परेशान थे। और नो डाउट उनके मार्क्स कम आने वाले हैं जिनका पेपर लेंदी था, हार्ड था मैथ्स में, और इनकेस दूसरे सब्जेक्ट में भी उनको लगेगा, है ना। तो वो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम की तरफ जाएंगे। लेकिन सेकंड बोर्ड एग्जाम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, हम सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, ये तमाम चीजें मैं आपको सीक्वेंस से बता देता हूं ताकि एक भी डेट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चों, जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, तो जो आखिरी पेपर है मेन सब्जेक्ट का वो सोशल स्टडीज का है। तो 7 मार्च को मैक्सिमम बच्चों का पहला बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का सीबीएसई का ओवर हो जाएगा, है ना। वैसे तो ऑफिशियली देखा जाए तो 10 मार्च को एंड हो रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है वो 7 मार्च को ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर सीबीएसई ने इसी डेट शीट में बोला था, ये डेट शीट मतलब इसी ये जो ड्राफ्ट है इसी में बोला था कि 20 अप्रैल को हम पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये टेंटेटिव है, 20 का 21, 22 भी हो सकता है ना, 19 भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो 20, 22 के अप्रैल के आसपास आपका पहले फेज का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि मुझे किन किन सब्जेक्ट्स में दोबारा बोर्ड एग्जाम देना है, कहां मुझे लगता है कि चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के, कहां मेरे मार्क्स खराब आए हैं। जैसे मैथ्स में तो मुझे पक्का यकीन है कि लगभग 50% बच्चे मैथ्स में दोबारा बोर्ड एग्जाम देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे साइंस में करें, है ना, लेकिन कितने सब्जेक्ट में दे सकते हो ये भी एक डाउट है कि सर हम कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो बच्चों यहां साफ साफ बोला है, यहां नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि आप एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश भी आ गया, हिंदी भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, है ना। तो ये 4 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, मतलब आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए बोर्ड एग्जाम सेकंड वाला दे सकते हैं। तो ये माइंड में बैठा लेना है, आपने 5 सब्जेक्ट में पहला बोर्ड एग्जाम दिया, है ना, अब 5 में अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 3, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट साइंस भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है और लैंग्वेज भी हो सकता है। मतलब 4 में से आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा चूज करते हैं, ठीक है। आईटी में दोबारा बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आईटी आपका लैंग्वेज नहीं है, तो जो दोबारा बोर्ड एग्जाम देना है वो इन्हीं में का आप दे सकते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट, लेकिन मैक्सिमम 3। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 20 अप्रैल के आसपास, इसके बाद अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लगभग 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सीबीएसई के जो आपका स्कूल है वो आपका डाटा सीबीएसई को भेजेगी, जिसे कहते हैं एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिसका पहले भी रजिस्ट्रेशन जो आपको से मतलब आपके स्कूल ने पहले भी भेजा है, पहले बोर्ड एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका स्कूल ने एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का डाटा किसको भेजा, सीबीएसई को। अब वही चीज फिर से रिपीट होगी सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये प्रोसेस लगभग 21 से 25 अप्रैल, अगर 20 को रिजल्ट आ जाता है तो 21 से शुरू हो जाएगा, 21 को रिजल्ट आता है तो 22 से शुरू हो जाएगा, यानी रिजल्ट आने के लगभग नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको अलर्ट रहना होगा कि अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो जिन जिन सब्जेक्ट में देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जाकर स्कूल में कराइए, ताकि आपका जो डाटा है वो स्कूल सीबीएसई को भेज सके। तो सीबीएसई एक तैयार कर लेगी एलओसी, है ना। अब अगर 25 अप्रैल तक ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तैयार हो जाएगा तो फिर इशू होगा सेकंड बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड। तो वापस आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा,
क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम देने नहीं मिल सकता, इसीलिए सेकंड बोर्ड के लिए भी एडमिट कार्ड इश्यू होगा। एडमिट कार्ड मिल जाने के बाद 5 मई से शुरू होगा आपका सेकंड फेज का बोर्ड एग्जाम, यानी जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है वो शुरू होगा 5 मई से। और इस बार कमाल की बात यह है कि जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है, दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी पहला पेपर जो है वो मैथ्स ही है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं, है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। आप कहोगे अरे यार यहां भी मैथ्स आ गया पहले। हाँ, तो उसके लिए मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूं। देखो दिख रहा है मैथ्स 5 मई को, तो पहला पेपर दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी पहला पेपर क्या होगा, मैथ्स का होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में रिपीट करना जा रहे हैं तो भाई पहला पेपर मैथ्स का है, तो ये मत कहना कि सर दोबारा भी हमें मौका नहीं मिला, दोबारा बताया नहीं, है ना। मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा, प्रैक्टिस होनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये सब अच्छा, एक चीज और, मैथ्स के बाद आप क्या देख रहे हो, फिर सोशल साइंस है, फिर साइंस है ना, फिर इंग्लिश है, हिंदी है। तो देख रहे हो थोड़ा सा पहला जो पैटर्न था पहले बोर्ड एग्जाम का कि मैथ्स हुआ, है ना, मैथ्स के बाद इंग्लिश हुआ, फिर साइंस हुआ, और फिर हिंदी संस्कृत, और फिर लास्ट में सोशल साइंस। लेकिन ये पैटर्न फॉलो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है सेकंड में। सेकंड में क्या हो रहा है, मैथ्स से शुरू तो हो रहा है, लेकिन मैथ्स के बाद तुरंत क्या आ गया, सोशल साइंस आ गया 9 मई को। ये टेंटेटिव है ना। आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम की अलग से एक फाइनल डेट शीट भी सीबीएसई रिलीज करेगा, ठीक है। तो लगभग 5 मई से शुरू होकर 21 मई तक आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम चलेगा, ये उसकी टेंटेटिव डेट्स हैं। और लगभग एक महीने बाद 30 जून के आसपास आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट सेकंड बोर्ड एग्जाम का जरूर आएगा एग्जाम के पहले, और वो भी बताएंगे। लेकिन मैटर ये रखता है कि प्रिपरेशन कहां से करें सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मैथ्स पहला पेपर खराब हो गया पहले बोर्ड एग्जाम में, तो दूसरे बोर्ड एग्जाम में ऐसा ना हो। साइंस अगर खराब हो गया है, दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सब की प्रिपरेशन सर हमें करना है। और अगर आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये माइंड में रखो कि अगला जो पेपर होगा सेकंड बोर्ड एग्जाम का वो थोड़ा हार्ड होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना होगा। और इसके लिए सर आप कैसे मदद कर सकते हैं, तो इसके लिए बच्चों चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए जो रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स बैच है वो है अवेलेबल। और इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको क्या करना है, आपको इस रैपिड रिवीजन के क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, और सैंपल पेपर भी मिलेगा, है ना। अगर आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड लेना तो 499 में, है ना, 499 में आपको सारे सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन का क्रैश कोर्स मिल जाएगा सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप चाहते हो कि एक सब्जेक्ट में ले, है ना, तो वो पड़ेगा आपको 199, है ना। तो अब इसमें एनरोल कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स बैच का लिंक। लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ पे जाना है, और यहां कूपन कोड अप्लाई कर देना है नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर। मैं एक और कूपन को बता देता हूं, मैं एक और कूपन कोड बता देता हूं, ठीक है। ये नहीं, आपको ये कोड लगाना है नेक्स्ट, ठीक है, कूपन कोड। जैसे ही कूपन कोड आप नेक्स्ट लगाओगे आपको ये 499 या उससे कम प्राइस पर ये कंप्लीट सब्जेक्ट का आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो 10 मार्च से शुरू हो जाएंगी। हमने 7 मार्च बताया ना मैंने, अभी 7 मार्च को आपका पेपर खत्म होगा, है ना। और 7 मार्च को जो पेपर खत्म होगा तो हम सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार आपको स्टार्टिंग से करेंगे, और तैयारी बिल्कुल टू द टाइम होगी, ताकि टाइम पे सिलेबस खत्म हो, सैंपल पेपर हो, और आप सेकंड बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए और वो बढ़िया मार्क्स लेकर आइए, है ना। तो चलिए तैयारी हमारी पूरी है। गेट एनरोल्ड इन रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स। और अगर आप सारे सब्जेक्ट का लेते हैं तो 499, और एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 199। अब डिसीजन आपका है कि आपको किन किन सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट चाहिए कि इंडिविजुअल बैच का सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू करना है, और सेकंड बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सब तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक।